भले ही निर्भया को इंसाफ मिल गया हो, लेकिन अभी भी रेप की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में 4 अगस्त को 12 साल की एक बच्ची हैवानियत का शिकार हुई। बच्ची जब अपने कमरे में अकेली थी, तब आरोपी ने उससे जबरन दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब बच्ची ने उसका विरोध किया तो उसके कैंची से बच्ची के शरीर को नोच दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची के शरीर पर कई अंदरूनी घाव हैं। मासूम एम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। अब तक इस मासूम की 2 सर्जरी हो चुकी है और अभी एक सर्जरी होना बाकी है। डॉक्टरों का कहना है कि मासूम के लिए अगले 48 घंटे अहम हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को बच्ची का हालचाल जानने के लिए एम्स पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने इस घटना को आत्मा को अंदर तक झकझोर देने वाली घटना करार दिया था। वहीं इस मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, आप नेता राघव चड्ढा और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गुस्सा जाहिर किया और परिवार को संवेदनाएं दी। उसका बलात्कार किया गया है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। उसको बहुत अंदर तक चोटें आई हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन करना भी बड़ा मुश्किल है। वो बेहोशी की हालत में है। जब आई थी उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, बता रहे हैं डॉक्टर्स, मंगलवार को। और उसकी सर्जरी की गई है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने की। अभी हालत नाजुक है। डॉक्टर्स ने भी बताया कि 24 से 48 घंटे और देखना पड़ेगा कि वो खतरे से बाहर आती हैं क्या। तो उम्मीद करते हैं कि वो सही सलामत ठीक होके यहाँ से जाए। बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है और उसके खिलाफ जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सर, गिरफ्तारी हो गई है, अब आगे क्या सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी, क्योंकि उनकी आज गिरफ्तारी हो गई है? कल तो एक आदमी की गिरफ्तारी हुई थी और उसमें ये भी देखे पुलिस पता करेगी कि शायद एक ही था या कोई और भी साथ में था। तो जो भी है उनको सबको पकड़ के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। देखिए, एक 12 साल की बिटिया के साथ ऐसी हैवानियत भरी घटना घटी है, जिसने मुझे लगता है हम सबको, पूरी दिल्ली को, पूरे समाज को झंझोड़ के रख दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अस्पताल गए थे उस बिटिया का हाल जानने, उनके परिवार वालों से मिलने, उनके परिवार वालों को हर संभव मदद देने का वादा करके आए हैं। हर संभव मदद देने की कोशिश केजरीवाल जी और केजरीवाल सरकार कर रही है। 12 साल की बच्ची को दिल्ली में जितनी बर्बरता से बलात्कार कराया, मेरे पास शब्द नहीं है। उस बच्ची से मैं मिलकर भी आई हूँ। आज भी वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। कुछ नहीं कह सकते कि वो ज़िंदा भी बचेगी या नहीं। उसके जो प्राइवेट अंग हैं उनको इतनी बुरी तरीके से रौंदा गया है, इतनी बुरी तरीके से काटा गया है, सर पे फ्रैक्चर्स हैं और कोई भी अब शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा जहाँ पर उसको इतनी ज़्यादा अमानवीय चोटें न। 2 दिन हो गए उसके बाद जाकर दिल्ली पुलिस ने, जब दिल्ली महिला आयोग इन्वॉल्व हुआ, हमने डीसीपी को समन करा, तब जाके दिल्ली पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट करा है। ये जो पूरी न्याय की प्रक्रिया है हमारे देश की, जब रेप होता है कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि एक बच्ची का पहले तो कुछ आदमी रेप करते हैं, फिर पूरा सिस्टम मिलके रेप करता है, चाहे वो कोई भी सिस्टम का कोई भी अंग हो, क्योंकि उस बच्ची को इतनी ज़्यादा प्रताड़ना होती है उस सिस्टम के द्वारा गुजरने के लिए। दिल्ली महिला आयोग, मैंने खुद 2 बार अनशन करा है और हमारी यही मांग रही है कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को हर हाल में 6 महीने में फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये फांसी की सज़ाएं और वो भी 6 महीने में नहीं होंगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि लोगों के अंदर थोड़ा भी डर बैठेगा। 2 बार अनशन करा, 1 बार अनशन के द्वारा कानून भी बनवा लिया, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो रहा। पूरे देश की सरकारों को चाहिए, स्पेशली केंद्र सरकार को चाहिए कि सारी देश की सरकारों को बुलाया जाए, बैठा जाए सबके साथ और एक प्रक्रिया बनाई जाए कि कैसे अब ये कानून लागू कराया जाएगा, क्योंकि हर हाल में सजाएं होनी चाहिए और तुरंत सजाएं होनी चाहिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।